नमस्कार दोस्तों। हिंदी स्टेनो डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट, लीगल डिक्टेशन 14 में आपका हार्दिक स्वागत है। 560 वर्ड होने वाले हैं। मेहनत का एक लाइक बनता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को फॉलो करें। 5 सेकंड में हमारा डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगा। स्टार्ट। वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी के अनुसार उक्त विवादित भूमि प्रतिवादी के स्वामित्व की भूमि है। विराम। वादी के अनुसार प्रतिवादी को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैसों की जरूरत थी तथा उसने उक्त विवादित भूमि को विक्रय करने का अनुबंध वादी से किया था। विराम। तथा उसी दिनांक को वादी से रुपए प्राप्त करके वादी के हित में एक विक्रय अनुबंध पत्र उपपंजीयक के कार्यालय में पंजीबद्ध करा दिया था एवं यह तय हुआ था कि जिस दिन वादी कहेगा 1 वर्ष के भीतर उक्त भूमि का विक्रय पत्र का पंजीयन वादी के हित में प्रतिवादी करा देगा। शेष बची हुई रकम को वह वादी अदा कर देगा। विराम। वादी के अनुसार प्रतिवादी के मन में बदनीयती आ गई तथा वह 2000 रुपये प्राप्त नहीं कर रही है और न ही वह विक्रय पत्र का पंजीयन वादी के पक्ष में कर रही है। विराम। वादी के अनुसार उसने जो प्रतिवादी को यह बोला कि शेष राशि प्राप्त कर लो एवं विक्रय पत्र निष्पादित करा लो तथा विवादित भूमि का कब्जा सौंप दो, तब प्रतिवादी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसने कोई अनुबंध पत्र वादी के हित में नहीं लिखा। विराम। इस प्रकार प्रतिवादी विक्रय अनुबंध पत्र का पालन नहीं कर सका। विराम। जबकि वह करने के लिए तैयार है। विराम। अतः उपरोक्त आधारों पर वादी ने इस आशय की डिक्री चाही है कि उक्त विवादित भूमि से संबंधित विक्रय अनुबंध पत्र का पालन कराते हुए प्रतिवादी को 2000 रुपये दिलाकर विक्रय पत्र का पंजीयन वादी के हित में संपादित कराया जावे और साथ ही विवादित भूमि का कब्जा वादी को दिलाया जाए। विराम। उक्त वाद पत्र के जवाब में प्रतिवादी द्वारा वादी के वाद पत्र में किए गए अभिवचनों को पूर्णतः अस्वीकार किया गया है। विराम। प्रतिवादी के अनुसार वादी द्वारा गलत आधारों पर वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। विराम। प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब में अभिवचित किया गया है कि उसने कोई अनुबंध पत्र की लिखापढ़ी नहीं की और न ही प्रतिफल पाया। विराम। प्रतिवादी के अनुसार उक्त अनुबंध पत्र फर्जी व शून्य है। प्रतिवादी के अनुसार उसने कोई राशि प्राप्त नहीं की और न ही उसे प्राप्त करना शेष है। विराम। अतः उपरोक्त आधारों पर प्रतिवादी द्वारवादी के वाद पत्र को अस्वीकार कर
निरस्त करने का अभिवचन किया गया है। विराम। वादी साक्षी ने अपने कथन में बताया है कि वह प्रतिवादी को जानता है। विराम। उक्त साक्षी के अनुसार प्रतिवादी को पैसों की आवश्यकता थी और उसने उक्त विवादित भूमि विक्रय करने का अनुबंध दिनांक को उससे किया था और उसी दिनांक को 2 लाख रुपए उससे प्राप्त किए। विराम। उक्त साक्षी के अनुसार उक्त विक्रय अनुबंध पत्र उपपंजीयक के कार्यालय में गवाहों के समक्ष निष्पादित हुआ था तथा यह तय हुआ था कि शेष 20,000 रुपये प्रतिवादी उससे प्राप्त कर 1 वर्ष के भीतर विक्रय पत्र का पंजीयन करवा देगी। स्टॉप। दोस्तों, इस प्रकार हमारा लीगल डिक्टेशन 14 यहीं समाप्त होता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आपने डिक्टेशन नोट कर लिया होगा। अब इसके जांच की बारी आती है, तो इसकी जांच के लिए हमारे द्वारा बनाया गया टाइपिंग टूल, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को फॉलो करें। जरूरी सलाह हो तो कमेंट बॉक्स में डालें। मेहनत का एक लाइक बनता है, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।